कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि वो इंडी गठबंधन में अलग थलग हो गई है। इंडी गठबंधन को खत्म कर देने की बात आप देख रहे हैं नेता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उनको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएंगे। सुनिए पृथ्वीराज चौहान को। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कांग्रेस के अंदर हंगामा मच गया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो चाहते थे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ता तो गठबंधन की जीत होती। इंडी गठबंधन की इस हालत पर विरोधी भी मजे ले रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। अब जेडीयू फिर से एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू नेता इंडी गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार जब बाहर आए थे ये तो तभी खत्म हो गया था, अब इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार हो गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। इधर कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने अपना हिसाब सेटल किया, कांग्रेस को इंडी गठबंधन में किनारे लगा दिया, और उधर केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए नया दांव चल दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस लेटर में दिल्ली के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की डिमांड है। केजरीवाल ने लिखा कि 10 साल पहले आपने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक केंद्र सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है, और इस वजह से दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जाट समाज के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार 10 साल से धोखा कर रही है, कहा उन्होंने। दिल्ली में ओबीसी का दर्जा हासिल सभी जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, जिससे दिल्ली के जाट समाज को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सके। केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने भी फौरन केजरीवाल पर पलटवार कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल को 10 साल जाटों की याद नहीं आई। सुनिए प्रवेश वर्मा को, और फिर बताऊंगा कि दिल्ली में जाट वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़कर फेंक देना है। जाट समुदाय के आरक्षण के जरिए केजरीवाल जाट वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जाट मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न भी बताता हूं कि दिल्ली में किस पार्टी को जाट समाज का कितना वोट मिलता है। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 59% जाट वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को 31% जाट वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस को इसमें से 5% वोट गए थे। 2020 की विधानसभा में बीजेपी को 59%, आम आदमी पार्टी को 38% और कांग्रेस को 1% जाट वोट मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी का जाट वोट इंटैक्ट रहा, बरकरार रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी को 7% ज्यादा वोट मिले। इस बार केजरीवाल और ज्यादा जाट वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार में जाट वोटर्स की भूमिका निर्णायक है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 10% है। जाट मतदाता संगठित होकर एक मुश्त वोट करते हैं। दिल्ली की 8 सीटों पर जाट मतदाताओं का प्रभाव है। दिल्ली के 60% गांवों में जाट वोटर्स का दबदबा है। जाट वोटर्स अन्य मतदाताओं को भी प्रभावित करते हैं। जीत और हार में जाट वोटर्स की भूमिका बड़ी अहम होती है।
दिल्ली में जाट मतदाताओं की पहली पसंद बीजेपी रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे जाटों की पसंद बन रही है और केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि जाट समाज का वोट बीजेपी से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए। दूसरी तरफ दिल्ली में वोटर लिस्ट का मुद्दा, यह मुद्दा केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं। आज केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात की। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा की शिकायत भी की और प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की। सुनिए केजरीवाल को। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक धमाका करते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाली है। पीएम मोदी की दिल्ली में 2 रैलियां हो चुकी हैं। चुनाव मैनेजमेंट के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे घेरना है, इस पर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने अभी तक 29 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। बताया जा रहा है कि बाकी की 41 सीटों पर इसी हफ्ते उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा हमला किया। बीजेपी ने धमाका करते हुए कहा कि केजरीवाल को नई दिल्ली से हार का डर सता रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वोटर लिस्ट पर गलत आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में खामियां हैं? क्या केजरीवाल फर्जी वोट के सहारे जीत रहे थे? यानी बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट के अलावा किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने फौरन ही बीजेपी के इस अटैक का काउंटर किया और कहा कि यह बात भ्रामक है, गलत है। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद जी, बीजेपी कह रही है कि आप इस तरह डरे हुए हैं कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूँ। अरविंद जी, बीजेपी कह रही है कि आप इस तरह डरे हुए हैं कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूँ।